यदि अपने जीवन में किसी को अपना शत्रु बनाना नहीं चाहते तो ये 8 बातें अपने जीवन में अवश्य ही उतार लेना। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधु, आज की कहानी हमारी छोटी जरूर है पर संदेश आपको बहुत बड़ा देने वाली है, इसलिए आपसे निवेदन है हमारी इस कहानी को आप ध्यान से अवश्य सुन लेना। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को एक लाइक कर दें, बेल आइकन ऑन कर लें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। प्रिय दोस्तों, तो आइए प्रिय मित्रों, आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए देखते हैं इस प्यारी सी कहानी की ओर। प्रिय मित्रों, पंजाब के एक राजा हुए थे, राजा रणजीत सिंह। वे बहुत ही प्रतापी राजा थे। उनका एक स्वभाव था, वे गलत लोगों को बहुत ही गलत थे और अच्छे लोगों को बहुत ही अच्छे थे। उनकी वीरता की धाक बहुत बहुत दूर तक फैली हुई थी। एक दिन वे अपनी अदालत के एक कमरे में बैठकर माला फेर रहे थे। उनके ही पास बैठे एक मुसलमान संत भी अपनी माला फेर रहे थे। आपको बताते चलें कि हिंदू और मुसलमान में माला फेरने का जो तरीका होता है वो कुछ इस तरह होता है। हिंदू माला फेरते हैं भीतर की ओर और मुसलमान माला फेरता है बाहर की ओर। अचानक उन राजा साहब की नजर उन मुसलमान संत की माला पर पहुंच गई। तभी उन्होंने देखा कि ये तो ठीक हमसे विपरीत दिशा में माला फेर रहे हैं। तभी राजा साहब ने उन मुसलमान संत से पूछा, क्यों फकीर साहब, माला को भीतर की ओर फेरना ठीक है या फिर बाहर की ओर? प्रिय बंधु, उन राजा साहब का प्रसंग बहुत ही सीधा साधा था पर उसका जवाब देना बहुत ही कठिन था, क्योंकि फकीर साहब अगर ये कहते माला बाहर की तरफ फेरना ठीक होता है तो इसमें हिंदुओं के तरीके की निंदा होती है। यदि वो ये कहते कि भीतर की ओर माला फेरना ठीक होता है तो फिर उनके तरीके को गलत कहना पड़ता। अब वे मुसलमान संत चुप भी नहीं रह सकते थे, क्योंकि राजा साहब की बात का जवाब न देने से राजा साहब का अपमान माना जाता। उन्होंने उसका सीधा जवाब न देकर बात को कुछ इस तरह से घुमाया कि राजा साहब स्वयं उनके जवाब से स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा कि हे राजा साहब, माला फेरने के 2 मतलब होते हैं। पहला, जो लोग माला अंदर की तरफ घुमाकर फेरते हैं उनका मतलब होता है कि अच्छाइयों को यानी कि अच्छे गुणों को अपनी तरफ खींचना, और जो लोग माला बाहर की ओर फेरते हैं उनका उद्देश्य होता है कि बुराइयों को बाहर की ओर निकालकर फेंक देना। कुछ लोगों का भगवान से ये ध्येय रहता है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छाइयां अपने अंदर ग्रहण की जाएं, और मुझे भी अपने अंदर भरी हुई बुराइयों को बाहर फेंकने का ध्यान रहता है, इसलिए मैं अपनी माला बाहर की ओर फेरता हूँ। परंतु दोनों का मतलब एक ही है। यदि अपने अंदर से बुराइयां निकल जाएंगी तो भी मनुष्य का कल्याण हो जाएगा, और यदि अपने अंदर अच्छाइयां आ जाएंगी तो भी उसका जन्म सफल हो जाएगा। उस मुसलमान फकीर के जवाब से राजा रणजीत सिंह बहुत ही प्रसन्न हुए। दिल में उस फकीर के लिए सम्मान पहले से कहीं अधिक बढ़ गया, और वो इसलिए कि उस फकीर ने अपनी बात इस तरह से कही कि उन्होंने झूठ भी नहीं बोला और राजा साहब के धर्म का सम्मान भी हो गया और अपने धर्म की इज्जत भी बढ़ा ली। प्रिय बंधुओं, कहानी का तात्पर्य ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका मन बुरा नहीं होता पर वे अपनी जीभ के कड़वे होते हैं और कड़वी, बेतुकी और बेमौके की और बेढंगी बात कहकर बुराई मोल ले लेते हैं। भले ही उनकी बात सत्य हो, पर सत्य को भी कड़वे ढंग से कहेंगे तो लोगों को उनकी बात बहुत ही बुरी लगेगी और वे लोगों के बुरे बन जाते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, हमें जब भी कुछ कहना हो तो इस प्रकार से कहना चाहिए कि दूसरों को हमारी बात बुरी भी ना लगे और हमारी बात को सुनकर वे खुश भी हो जाएं। प्रिय दर्शक बंधुओं, जीवन में अगर किसी के बुरे बनना नहीं चाहते हो, यदि आप चाहते हैं कि आपकी बात किसी को बुरी ना लगे तो इन 8 बातों को अपने जीवन में अवश्य ही उतार लेना। नंबर 1, मीठे वचन बोलना, क्योंकि मीठे वचन बोलने से सभी जीव प्रसन्न रहते हैं। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी मीठी वाणी को समझते हैं।
क्योंकि मीठे बोलने से कोई गरीब नहीं हो जाता। कहते हैं कि अच्छी वाणी कई प्रकार के कल्याणों को प्राप्त कराती है और वही वाणी गलत ढंग से बोलने पर विनाश का कारण भी बन जाती है। किसी शस्त्र से होने वाला घाव एक बार को भर जाता है, कुल्हाड़ी से काटा हुआ वन भी फिर से हरा भरा हो जाता है, परंतु निंदित और गाली युक्त वाणी से होने वाला घाव कभी भी नहीं भरता। संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी दुष्ट वाणी से दूसरों को पीड़ा पहुंचाते रहते हैं और बिना मतलब ही वे अपने शत्रुओं की संख्या बढ़ाते रहते हैं। क्योंकि विद्वान लोग कहते हैं कि देवगण जिसे पराजित करना चाहते हैं या जिसे नष्ट करना चाहते हैं, वे उसकी बुद्धि को पहले नष्ट कर देते हैं और उसकी वाणी को कटु बना देते हैं। उसे हर ओर दोष ही दोष नजर आते हैं, जिसके कारण वो अपनी वाणी से विष उगलता रहता है। चेदराज शिशुपाल का अंत उसकी दुष्ट वाणी के कारण ही हुआ था। प्रिय दर्शक बंधुओं, सत्य बोलो पर मीठा बोलो, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो सत्य बोलते हैं पर उनके सत्य बोलने का तरीका बिल्कुल ही अलग होता है। वे हमेशा सत्य भी बोलेंगे तो कर्कश वाणी में, जो सुनने वाले को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। माना कि तुम सत्य बोल रहे हो पर तुम्हारी वाणी में कड़वाहट है, तो भी आपकी बात लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। कभी कभी कड़वी वाणी में बोला गया सत्य भी अनर्थ का कारण बन जाता है। कहते हैं कि अगर कोई सत्य बोलने वाला है तो वो श्रेष्ठ कहलाता है, और यदि कोई सत्य को मधुर वाणी में बोलने वाला हो तो वो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ कहलाता है। ऐसा मनुष्य सदैव ही सुखी रहता है। ऐसे लोग अपने शत्रुओं के मन को भी जीत लेते हैं। प्रिय श्रोता बंधुओं, जिसकी वाणी रूखी है और उसका स्वभाव अत्यंत कठोर है, वे हमेशा दूसरों के मर्म स्थान पर चोट पहुंचाते रहते हैं। वे अपने कटु बाणों से हमेशा दूसरों को पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। ऐसे मनुष्यों को मनुष्यों में महादरिद्र समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अपने सुख में गरीबी और मौत को बांधे ढोते रहते हैं। उनके जीवन में मिलने वाला सुख भी उनको छूकर वापस लौट जाता है। मनुष्य को ऐसी रूखी और कड़वी वाणी का त्याग कर देना चाहिए जो दूसरों को जलाने व कष्ट देने का काम करती हो, क्योंकि आपकी कटु वाणी से सिर्फ दूसरे ही दुखी नहीं होते, वो आपकी भी शत्रु होती है और कोई आपकी चाहकर भी सहायता करना नहीं चाहेगा। लोग आपकी सदैव ही निंदा करने लगेंगे। आपकी प्रगति में भी रुकावट आ जाएगी, क्योंकि मक्खियां वहीं अधिक रहती हैं जहां मिठास होती है, और लोग भी वहीं अधिक आते जाते रहते हैं जहां मीठा बोला जाता है। जिसकी वाणी मधुर है, मीठा बोलकर लोग दूसरों से अपना काम निकलवा लेते हैं, और कड़वा बोलने वाले के पास क्या कोई जाना चाहेगा? मैं तो मानता हूँ नहीं जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपसे लोग दुश्मनी न बांधें, आपसे नफरत ना करें, आपसे घृणा ना करें, आपको भला बुरा ना कहें, तो अपनी वाणी को सौम्य और सुंदर बना लेना। क्योंकि कहते हैं कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए के जग अपनो कर ले। अर्थात प्रिय बंधु, कौवा किसी का धन हरण नहीं करता और कोयल किसी को धन देती नहीं है, लेकिन मीठी वाणी के कारण ही वो संसार को अपना बना लेती है। मीठी वाणी में इतनी शक्ति होती है प्रिय बंधु, इसलिए हम सभी के लिए सभी के साथ मृदु व्यवहार करना चाहिए। दूसरी चीज है निंदा। जब कोई किसी की निंदा करने लगता है तो स्वाभाविक है लोग उससे नफरत करने लगते हैं, क्योंकि दूसरों की निंदा बैर और शत्रुता को बढ़ाती है। यदि आपको किसी से कुछ कहना है तो उसके सामने जाकर कह दो, पर पीठ पीछे बुराई करने की आदत छोड़ दो, क्योंकि इस आदत से शत्रुता बढ़ती है और लोग भी आपके बारे में कभी भी अच्छा नहीं सोचते। किसी के पैर पे पैर रखने से भी लोग बुराई मान जाते हैं और आपके शत्रु बन जाते हैं। वे उसी दिन से आपको शत्रु की दृष्टि से देखने लगते हैं। चोरी, चुगली, झूठ दूसरों की दृष्टि में आपको बुरा बना देती है। दुष्चरित्र, अत्याचारी, दूसरे की निंदा करने वाले, दुष्टवाणी बोलने वाले, क्रोधी और मूर्खता पूर्वक व्यवहार करने वाले, ये हमेशा दूसरों के बुरे बनकर ही रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को दुख, दारिद्र
शीघ्र घेर लेता है। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि यदि कोई बात आवश्यक है और वो बोलने ही पड़े तो पहले अपने मन में ये सोच लो कि इस बात का प्रभाव सामने वाले पर क्या पड़ेगा। कहीं इससे उसका अपमान तो नहीं होगा, कहीं उसे बुरा तो महसूस नहीं होगा। यदि ऐसा है तो बात को सत्य बोलिए, पर उसके कहने का तरीका बदल दीजिए। बोलते समय आपकी वाणी में अहम, क्रोध, ईर्ष्या, नफरत और बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। प्रिय दर्शक बंधु, यदि आपने हमारी इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीखा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। हो सके तो अपने सगे संबंधी और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। प्रिय मित्रों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।